शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। हेलो एंड वेलकम बैक टू शक्ति समिट्स। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट प्ले को रिव्यू करने वाले हैं नीति के साथ। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि थिएटर, ड्रामा, प्ले, ये सब जो है वो सोसाइटी के जो दिशा है, उनकी सोच की, फिलोसोफाइजिंग की डायरेक्शन जो है वो किसी हद तक ड्राइव होती है। मेरा ऐसा मानना है। थिएटर में सबसे पहले दिखना शुरू होते हैं चेंज, फिर शायद सिनेमा में आते हैं और इस बीच में सोसाइटी में भी घूमते रहते हैं वो चेंजेस। तो ये जो प्ले है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, तुम्हारे राम, नीति हमारे इसका राम, हमारे राम। तो ये जो हाँ। प्ले है हमारे राम, ये इतनी पुरातन कथा, राम जी की, रामायण जिसको हम जानते हैं, जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं, उस कथा का एक नया शायद इंटरप्रिटेशन है। या क्या ये कथा फिर से दोहराई जा रही है? इसमें नया क्या है, इसमें पुराना क्या है, इसमें चिरंतन क्या है जो हमेशा से मौजूद था? और मेरे पास इसको लेकर इतने सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि मैंने नहीं देखी, नीति ने देखी है, तो मैं ये मंच नीति को हैंड ओवर करती हूँ। नीति, स्पिल द बीन्स। धन्यवाद मोनिका। और जाने ऑल्दो आपने थिएटर के साथ आप ज्यादा जुड़ी हुई हैं, बट इस बार मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं इस प्ले के बारे में बताऊं। तो मैं कहूंगी ये जो प्ले है एक बहुत ही मेस्मराइजिंग, मतलब मनमोहित करने वाला, और आपको बहुत सी चीजों में सोचने पे मजबूर करता है। इसकी ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जो आपको एक पुरानी कहानी में ले जाती हैं जिसके अनगिनत रूप हैं। एट द सेम टाइम वो आपको उन कहानियों से एक मॉडर्न मैसेज डिराइव करने में हेल्प करती हैं, जो आप रियलाइज करते हैं कि आज तक हमारी लाइफ में वो रेलेवेंट है। और जहां तक इसका टाइटल है हमारे राम, तो जो मुझे समझ में आया कि एज दे देमसेल्फ सेड इन द प्ले, कि एक युग से दूसरे युग में राम की जो वैल्यूज हैं वो कैसे डाइल्यूट होंगी, और आगे चल के जो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो धीरे धीरे उनकी जो वैल्यूज लोग समझेंगे, अडॉप्ट करेंगे। युग बदलने पर उनको लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां बोलेंगे लोग कि अच्छा, ऐसा भी कोई इंसान कभी रहा था क्या? बट हम सबके दिल में वो वैल्यूज हैं, और कहीं ना कहीं वो स्टोरी हमारे डीएनए में एम्बेड हो गई है। जो रामायण की स्टोरी है, आई थिंक इट्स अ मास्टर स्टोरी ऑफ अ कल्चर। मतलब उसके तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं किसी स्टोरी में नहीं है। द बेस्ट ऑफ मूवीज ऑल्सो एवर मेड डोंट हैव दैट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कलर्स एंड कैरेक्टर्स। तो उससे जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, उसका निचोड़ ये है कि राम हमारे हैं, एंड दैट इज व्हाई द टाइटल इज हमारे राम। तो हमारे दिल के अंदर जो, हमारे डीएनए में जो एक राम का अंश रहता है आज तक, विच आई वुड से इज लाइक अ मॉरल कंपस, उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया है एज हमारे राम। ओ, तो राम जो है, राम एक कहानी नहीं है, एक किरदार नहीं है, वो हमारा मॉरल कंपस है। और उस मॉरल कंपस का नाम हम एक तरह से राम है, वो डायरेक्शन देता है हमें। हाँ, इज मतलब दैट? ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे तो इसमें दिख रहा है काफी सब्सटेंस इस हाँ, इंटरप्रिटेशन तो में। ये तो सिग्निफिकेंस है टाइटल का। और ऑल्दो उसमें स्टोरी तो रामायण वाली ही दिखाई गई है, लेकिन उस स्टोरी में रामायण के बहुत सारे सीन, सारे एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखाए हैं। कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट सिचुएशंस
स्टोरी के दिखाए गए हैं जो ज्यादातर पब्लिक में विजिबल नहीं है, या फिर हमें रेगुलर स्टोरी में सुनाई नहीं गए हैं, या फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाए गए हैं. एज दे themselves say, they are the missing pieces of the story. कि ऐसा हुआ था और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ और क्यों हुआ. तो ऐसे ऐसे पीसेस उन्होंने दिखाए हैं जो देखकर मैं भी हैरान रह गई. जो मुझे लगता था कि रामायण की मुझे पूरी कहानी पता है, बट उसमें वो मिसिंग पीसेस थे. पर तो हाँ, बताइए. तो क्या ऐसा है कि रामायण की जो कहानी जिसको हम जानते हैं उसमें कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है, लेकिन उन मिसिंग पीसेस का जिक्र नहीं है जिनको रिकंस्ट्रक्ट करके इन लोगों ने प्रेजेंट किया है. हाँ, इस बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल कि शूर्पणखा, हम जानते हैं रावण की सिस्टर जंगल में गई थी एंड शी ट्राइड टू वू राम एंड लक्ष्मण. बट उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका एक एंगल है. प्लस राम ने जैसे सीता को अशोक वाटिका में कैप्टिव बना के रखा था, बट ही डिड नॉट फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर, ही डिड नॉट टच हर. बट व्हाई? उसका भी एक कोई कारण था. और ऐसे बहुत सी लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं जो आपको धीरे धीरे रिवील होती हैं. और इट एक्चुअली इट्स अ लेसन ऑन कॉन्शियस ह्यूमन चॉइसेस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मतलब रियली हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जिन्होंने उन लेसन्स को इतने ब्यूटीफुल डायलॉग्स में, राइमिंग कपलेट्स में और सॉन्ग्स के थ्रू कन्वे किया है. आपको कोई डायरेक्टली नहीं बताता है कि ये लेसन है और ये मैसेज है, बट वो एक कविता के रूप में, गानों के रूप में और इनैक्टमेंट के रूप में आपको आपके सबकॉन्शियस में कन्वे हो जाता है. मोनिका, परफॉर्मेंसेस वर आउटस्टैंडिंग. जब मैंने पोस्टर्स देखे थे तो जब आशुतोष राणा को देखते हैं तो ऑलरेडी हमें लगता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमें मिलने वाली है. वी ऑल नो दैट ही इज एन आउटस्टैंडिंग स्टेज प्रेजेंस है उनकी. और जो राम बने हैं राहुल बुचर, वो एक नए फेस थे मेरे लिए. बट उनको देख के लगा नहीं कि उनके लिए कुछ नया है. मतलब आई थिंक ही वॉज एट पार विद आशुतोष राणा, एंड इन सम प्लेसेस ही वाज इन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, ही वाज इवन अहेड. और उसके अलावा और बहुत से कास्ट में थे लोग जिन्होंने अपने रोल बहुत ही बेखूबी निभाए. स्पेशली जैसे जो हनुमान बने थे, और जो सीता बनी थी, जो शिव बने थे, और जो सूर्य बने थे. और आप सरप्राइज होंगे सुन के कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ऑल्दो अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, by the actor who performed as शूर्पणखा. उसकी आप परफॉर्मेंस देखेंगी तो आप तालियां बजाती रह जाएंगी. तो बहुत अच्छा कास्ट था. बट एक आउटस्टैंडिंग फैक्टर अबाउट दिस प्ले ऑल्सो इज, मैंने थोड़े बहुत और जो प्लेस देखे हैं उसके मुकाबले में, कि वो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज का जो लुक होता है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सेट्स, मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड सेट इन टर्म्स ऑफ लाइट्स, बैकग्राउंड्स, मैंने तो कभी इंडिया में पहले नहीं देखा. अच्छा. और मतलब उसकी जो लाइट्स थी, आई कुड सी देयर वाज अ कंट्रोल पैनल, देयर वर पीपल सिटिंग नियर दैट पैनल कंट्रोलिंग कि कब लाइट कैसे खुलेगी. ऑफ कोर्स उसके अलावा एक सीन है जहाँ वो सीता मैया धरती में समाती हैं बिल्कुल शुरू में. तो जब वो आगे आगे आती है तो स्टेज पे हमें दिखता है बॉक्स्ड एरिया है, और मुझे लग रहा था ओ गॉड, इज शी गोइंग टू गो इनटू दैट, ही कैसे होगा. और वो हुआ, और वो इतनी स्मूथली स्टेज के अंदर समा गई और धुआं निकला, और हम लोग हैरान रह गए. ऐसी चीजें स्टेज पे हम कम देखने को मिलती हैं. मतलब सो मच वाज थॉट ऑफ. उसके अलावा सो टेक्निकली भी प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत हाई है. बहुत बहुत अच्छी है. और मेरे मन में ये विचार भी आया कि एब्सोल्यूट इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्शन. और बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया जो लोग उसके लिए हु आर काइंड ऑफ, जो Responsible. जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए, कॉस्ट्यूम्स का, टेक्नोलॉजी का, लाइट्स का, मेकअप का, हेयर डूस का. तो उस नजरिए से भी
बहुत ही वेरी वेरी वेल प्रोड्यूस्ड प्ले। नीति, जो परफॉर्मेंसेस थी, प्रोडक्शन क्वालिटी और एकदम फाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अलावा जो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस थी वो कैसी थी? लाइक आपने कहा कि जो राम प्ले कर रहे थे, बुचर, जिनका सरनेम था जी राहुल, तो वो हाँ और आशुतोष राणा, दे वर लाइक इक्वल इन स्टैचर इन देयर एक्टिंग। कहीं कहीं यस राम और भी ज्यादा, और उनका पोर्ट्रेयल और भी अच्छा था। वेल, कैरेक्टर भी ऐसा है तो वो पोर्ट्रेयल में उसका लेवरेज एग्जैक्टली। मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी और कुछ आपने नोटिस किया परफॉर्मेंसेस में? मोनिका, एक बहुत अनयूजुअल और बहुत इम्पैक्टफुल चीज जो प्ले में थी, दैट वाज इंटरेक्शन ऑफ द एक्टर्स विद द ऑडियंस बियॉन्ड द स्टेज। जब प्ले हो रहा था तो शुरू में जैसे एंट्री होती है कुछ कैरेक्टर्स की फ्रॉम बिहाइंड, मतलब आप सामने देख रहे हैं और म्यूजिक बज रहा है, सडनली आप नोटिस करते हैं कि स्पॉटलाइट स्टेज पर नहीं है, आपके पीछे है। तो आप मुड़कर देखते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स उतर के आ रहे हैं, बट जल्दी में नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस करते करते आयल से आगे आ रहे हैं। तो एक ये था। फिर इसी तरह से कुछ जब पहली बार जो रावण है, जो विलेन है इस स्टोरी के, जब वो एंट्री करते हैं तो वो भी पीछे से एंट्री करते हैं, और वो आइल में जब आते हैं तो वो रुकते हैं और वो ऑडियंस की तरफ ऐसे ऐसे नजरें घुमा के उन्हें ऐसे घूर के देखते हैं कि एक बार तो मेरा ही मन दहल गया, मुझे सच में लगा वो रावण है। वाह। मतलब दैट वाज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन। फिर बहुत से सीन्स में कैरेक्टर स्टेज से उतर के नीचे आ जाते थे, और कोई अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सामने बैठे लोगों से पूछने लगते थे। और एक सिचुएशन में तो आई थिंक राम ने किसी एक फ्रंट रो के ऑडियंस के सर पे भी हाथ रखा। वाह, उसका तो दिन बन गया होगा। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे कि स्टेज पे भी जो इंटरेक्शंस थे उसमें यू कुड सी कि धीरे धीरे कैरेक्टर्स जब वो स्टेज से बाहर निकलते थे दे विल ग्रेजुअली फ्लोट आउट, बट जब वो दोबारा एंटर करते थे तो वो किसी और जगह से एंटर करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्ले था। तो ऑडियंस एज ऑडियंस मुझे लगा कि मतलब नॉट एक्टिंग वाज नॉट लिमिटेड जस्ट टू द स्टेज, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी नॉवेल्टी थी। रामायण के अपने आप में बड़े सारे मैसेजेस हैं। मर्यादा मर्यादा का मैसेज है, कंपस जिसको आप इंटरनल कंपस कहते हैं, उसका मैसेज है। तो इस प्ले में जब आप देख रही थी तो कौन से मैसेजेस हैं जो एकदम बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहे थे फॉर यू, फॉर अस? हाँ यस मोनिका, तो ऐसे 4-5 मैसेज हैं जो बहुत क्लियरली मुझे समझ में आए। मैसेज तो बहुत सारे थे, हर स्टेप पे थे, हर वर्ड में थे, बट जो थोड़े बहुत वो विच इम्पैक्टेड मी, पहला तो ये था दैट एज नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, एवरी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट, every living thing, every object on this planet is bound by a dharma। जैसे कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो इमेज है कि अपनी पर्सनल लीड सिचुएशन रिक्वायरमेंट को यू कैन नॉट पुट इट फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी, योर धर्म, एंड यू गिव इट ऑल। ये मेरे लिए एक हमने सुना है बिकॉज वी आर इंडियंस, हमारे टीचिंग्स में ये हमें सिखाया जाता है, सबकॉन्शियस में भी होता है, बट वो इतने ब्यूटिफुली आया बाहर के जैसे उन्होंने वेरियस सिचुएशन राम गोस थ्रू, तो ये एक मैसेज आता है। और ये सिर्फ राम ही अपनी मर्यादा नहीं फॉलो कर रहे हैं, इट इज सरप्राइजिंग। जैसे इवन अ बर्ड लाइक जटायु, वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही ट्राइज टू फाइट विद रावण with all boldness, and the character says कि मेरा धर्म तो एक अबला की जान बचाना भी है, उसके आगे मेरी जान की क्या कीमत है। और यू बी सरप्राइज्ड दैट इवन रावण इज फॉलोइंग हिज धर्म। तो एक ऐसा सिचुएशन आता है वेर शिव जी की पूजा करने के लिए कोई उन्हें आचार्य नहीं मिल रहा था जो बहुत ही अकम्पलिश्ड हो, तो राम अपनी इन ऑल हिज ह्यूमिलिटी ही इनवाइट्स रावण फॉर दैट पूजा।
जबकि वो जो पूजा करने जा रहे हैं वो लंका को ही पराजित करने के लिए पूजा कर रहे हैं। बट राम का धर्म है कि वो शिव भक्त हैं, वो आचार्य हैं, तो वो गए और उन्होंने वो पूजा रावण। करवाई। हाँ सॉरी, रावण गए और उन्होंने वो पूजा करवाई। तो एवरीबडी इज बाउंड बाय धर्म। तो अच्छा, ये एक इसमें एक लर्निंग है। कहानी में एक ट्विस्ट और होता है, जैसे रामायण में कहा जाता है मैंने सुना है कि उस पूजा के लिए, क्योंकि यज्ञ जो है वो संस्कार पत्नी के साथ ही हो सकता है, तो रावण जो है सीता जी को भी ले गए थे वहां पे, और हाँ, ये तो भी यहाँ दिखाया पर, है। हाँ, यहाँ पे आशुतोष राणा की एक्टिंग के अलावा हमें एक उनकी बहुत इंटरेस्टिंग साइड दिखती है एक्टिंग की, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉमेडी। मतलब वो आंखें मटका मटका के सीता को बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें राम के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म निभाने के लिए ले जा रहा हूँ ताकि वो यज्ञ पूरा ठीक से हो सके। तुम उसकी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा वह होना जरूरी है। लेकिन वहां पे ना नैन मटक्का करना है, ना बातचीत करना है, बस पूजा करके वापस आ जाना है। और जब वो बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास करूं, तुम और कुछ छल कपट कर रहे होगे, तो ही सेज कि मैं राम की कसम खा के बोलता हूँ। तो तब भी सीता जी नहीं मानती है, वो बोलती है कि तुम, वो तो तुम्हारे शत्रु हैं। तो वो इस हद तक चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं शंभो की कसम खा के कहता हूँ, जो उनके इष्ट देवता हैं। तो दैट इज हाउ कमिटेड ही इज टू दैट फैक्ट। तो इससे यही लर्निंग आती है कि While Niti, हाँ। sorry, हम्म। I'm butting in. It's like, okay, but ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? But हाँ, probably, बिकॉज वी आर इन कलयुग, हमें ज्यादा लगता है। तो अब सोचिए, यू आप तो गो पूरा बैक। टोटल कन्वर्ट होके आई हो। नहीं, आई थिंक इट इज द इफेक्ट ऑफ द, आई थिंक द स्क्रिप्ट, जो आपको Hmm. उस तरह से सोचने में थोड़ा वो करता है। You were और saying. दूसरा, हाँ, और दूसरा लेसन ये था, उन्होंने काफी जगह इंटरजेक्ट किया है अबाउट वुमेन्स स्टेटस इन द सोसाइटी। स्टार्टिंग फ्रॉम जब राम और सीता का स्वयंवर होता है, वो वरमाला एक्सचेंज कर रहे हैं, तो राम एक प्रण लेते हैं दैट ऑल माई लाइफ आई विल बी अ वन वुमन और Woman. वन वाइफ मैन। तो और वो कहते हैं कि आजकल के जमाने में जहाँ मल्टीपल वाइफ्स रखना एक ट्रेंड है और राजाओं के लिए, मैं ये समझता हूँ दैट अगर एक आदमी पत्नी व्रत रहता है, तो पत्नी भी पतिव्रत रहती ही है। तो इस तरह के बहुत सुंदर मैसेजेस हैं, और आगे चल के भी ऐसे बहुत से मैसेजेस हैं विच जो ये बताते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट वुमेन। ऐसे बहुत से सिचुएशंस हैं। नीति, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि रामायण जो है वो इस मॉडर्न युग में भी रेलेवेंट है, और उसकी मैसेजिंग अब भी हमारे लिए कहीं किसी हद तक रेलेवेंट है। जैसा आपको अंदाजा होगा, मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है रेलेवेंट? हाँ, क्योंकि इसमें और कुछ मैसेजेस थे विच वर वेरी पॉलिटिकल इन नेचर। जैसे कि ओह, क्योंकि वी आर डीलिंग विद राजा और उसकी प्रजा एंड ऑल, तो जगह जगह पर एक्टर्स के डायलॉग्स में और सॉन्ग्स में ये कन्वे करने की कोशिश की गई है कि अहंकार एक लीडर के लिए एक बहुत ही डेंजरस फीलिंग है, या एक क्वालिटी है कि आप ज्ञानी हैं, या आप ज्ञानवंता हैं, आप जो भी हैं, जब आपको अहंकार छू जाता है, तो बहुत सी क्वालिटीज आपकी आपका साथ छोड़ नष्ट देती हो हैं। जाती है। हाँ, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो ठीक लोग होते हैं, वो आपको छोड़ते जाएंगे, और जो लोग आपके साथ रहेंगे आपके अहंकार को और बढ़ावा देंगे, खुश दे आर करेंगे। नॉट गुड फॉर यू। और उसके ओह, अलावा मैसेजेस ये भी हैं कि लीडरशिप के बहुत सुंदर मैसेजेस हैं कि आप अगर, a good leader will always be able to put his needs aside, and he will be able to look at the welfare of people around him. फिर And तो फिर तो इस प्ले को अमेरिका ट्रैवल करना चाहिए, ट्रम्प को देखने की बहुत जरूरत है। हाँ, हाँ, तो आई थिंक एंड में ये भी बताया गया कि ये प्ले फाइनली हैज मेड इट्स वे टू द यूएसए, और ओह, 2026 में दे आल्सो हैव आई थिंक ऑलमोस्ट 12
what do you call it, 12 shows on the Broadway as well. So they are going to do 51 shows in USA, out of which 12 will be on the Broadway. Oh, lovely. तो आई थिंक वो इनफैक्ट शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन देख के कि ये आई होप इट हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड अब्रॉड, तो वो अब उसकी स्टेज आ गई है प्ले की। और एक आखिरी मैसेज मोनिका जो मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे पर्सनली बहुत छू गया, वो ये था कि जब रावण इज ऑलमोस्ट डाइंग, तो वो लक्ष्मण को कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ये एक बात बोलते हैं कि एक संस्कृति के बारे में और एक प्रकृति के बारे में। तो वो बोलते हैं कि संस्कृति हमारी वो होती है जिसमें हम पैदा हुए हैं, द लेवल एट विच यू आर बोर्न। तो ही सेड मेरी तो ही सेड मेरी संस्कृति असुर की है। तो मैंने वही चीजें की, समझी, जो मैंने गलत किया या बहुत अच्छा नहीं किया वो मेरी संस्कृति थी, बट मेरी प्रकृति एक गुरु की है। तो मतलब मैं जो इवॉल्व हुआ उन रूट से, तो मैं एक गुरु था, मैं एक पुरोहित था, मैंने इतनी पावर हासिल की, इतने वरदान हासिल किए बिकॉज ऑफ माय प्रकृति। और राम इतने दयालु हैं कि मरते वक्त भी उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा, ताकि मैं अपना जब देह छोड़ रहा हूं तो मैं अपनी संस्कृति से एज अ गुरु मैं तुम्हें प्रवचन देके ये शरीर त्यागूंगा, तो आई विल लीव इन दिस प्रकृति। मतलब इसका मुझे जो मैसेज मिला ये था कि वॉट एवर यू आर बोर्न विथ, यू हैव अ चांस टू इवॉल्व, और उस एवोल्यूशन को आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू नो व्हेन यू लीव दिस बॉडी देन यू लीव इन एज अ इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग। बहुत सुंदर, कितनी बड़ी बात है। और इसका जबकि कई बार हम इसको बड़ा उल्टा भी लेकर चलते हैं ना, जैसे वेस्टर्न जो अप्रोच है वो ये है कि प्रकृति जो ह्यूमन इनेट नेचर है वो ऐसा ही होता है, और संस्कृति आपको चेंज करती है एंड इवॉल्व कराती है। जबकि यू आर राइट कि बच्चा संस्कृति में बड़ा होता है और एक उम्र तक आते आते उसका जो मिलियू है वो उसके नेचर को डिक्टेट करता है, और उसके बाद वो बच्चा अपने में आता है, लाइक वो अपना ट्रू नेचर वो करता है, और वो प्रकृति है। एग्जैक्टली। सो ये ह्यूमन वो जो फ्री विल की बात है ये ये बहुत सुंदर। और ऐसे मोनिका बहुत सारे मैसेज हैं। आई विश वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाती या लिख पाती अपने मोबाइल पे, वो सब अलाउड नहीं था, एंड आई वांटेड टू ऑनर द प्ले। और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि ऑल्दो माइथोलॉजिकल प्लेस बहुत होते हैं, इस प्ले को अगर आपको मौका मिले जरूर देखें, क्योंकि इसका प्रोडक्शन क्वालिटी ही नहीं, इसका जो एक रेलेवेंस है, इसका प्रेजेंटेशन है, और जो ऑफ कोर्स बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं, तो यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट एंड इट विल लीव अ मार्क इन योर माइंड फॉरएवर। तो बुक माई शो पे अवेलेबल है ना टिकट्स? हाँ, एंड इट्स अ ट्रैवलिंग प्ले, तो अलग अलग शहरों में जाता रहता है। जैसे वो बता रहे थे कि अब अगले हफ्ते उनके 8 शो हैं बैंगलोर में, और बहुत शुद्ध हिंदी वाला डायलॉग्स हैं, बट दे आर हैप्पी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में भी प्ले काफी हाउसफुल होता हुआ जा रहा है। ओके। तो टिकट्स का प्राइस का रेंज क्या है नीति? टिकट्स मोनिका दे स्टार्ट एट 1500, और दिल्ली में तो ये प्राइजेस थे, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं या सेंटर के रोज की तरफ जाते हैं तो प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, और आई थिंक हाईएस्ट प्राइजेस आई थिंक अबाउट 7,500। तो आप उनके बीच में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आप जितने का भी टिकट लेंगे इट विल बी 100% वर्थ योर मनी। वंडरफुल। और होना भी चाहिए थिएटर को पेट्रोनाइज करने में, और उसकी जो वैल्यू है उसको अप्रिशिएट करने के लिए प्राइस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर किसी के बस का नहीं है, तो ठीक है, बट बहुत ही बढ़िया।
थैंक यू सो मच ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसा करते हैं कि हम एक इस तरह की रिव्यूज की सीरीज ही बनाते हैं। कुछ भी हम देखें, कुछ सुने, कुछ पढ़ें, उसको गुने और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, राइट? हाँ, श्योर, आई एग्री विथ यू, बिकॉज अच्छी चीजें तो शेयर करनी चाहिए। और बिल्कुल। आजकल के जमाने में थोड़ा मोबाइल से हटके भी कुछ चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अब हालांकि बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को भी मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, पर यहाँ पर हाँ, देखिए और फिर उसके हाँ, बाद जाकर रियल लाइफ में भी एक्सप्लोर करिए। तो शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Have a wonderful time ahead and try and add theater to your choices of entertainment or inspiration. Thank you, Neeti. थैंक यू मोनिका।